दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों अगर आप कप्तान सरफराज को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुबई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया पर 325 की बढ़तरी हासिल है और दूसरी इनिंग में इसकी 7 विकेटें बाकी हैं। दोस्तों पहले टेस्ट का तीसरा दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा। दुबई में जारी पहले टेस्ट मैच के आज का खेल पाकिस्तानी बाउलर्स बिलाल आसिफ और मोहम्मद अब्बास के नाम रहा, जिन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को सिर्फ 202 रन पर आउट करके मैच में पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया। मैच में जहां पाकिस्तानी बाउलिंग अच्छी तो दूसरी तरफ फील्डिंग भी कमाल की थी, लेकिन इसके साथ साथ आज के खेल में जो चीज नुमाया थी वो है कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी। आज के खेल में सरफराज अहमद एक लम्हा के लिए भी अंडर प्रेशर न हुए और फील्ड प्लेसिंग से लेकर बाउलर्स के दुरुस्त इस्तेमाल में भी सरफराज ने कमाल महारत से काम लिया। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 142 था और दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स पूरा आत्मार्थ तरीका से बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे में कप्तान सरफराज अहमद ने मोहम्मद अब्बास के ओवर में ऐसी फील्ड प्लेसिंग की कि ऑस्ट्रेलियाई ओपनर अरुण फिंच कैच आउट हो बैठे। ओवर था 52वां और बाउलर थे मोहम्मद अब्बास जिसका सामना कर रहे थे अरुण फिंच। कप्तान सरफराज अहमद ने मैदान पर असद शफीक को फील्डिंग के लिए खड़ा कर दिया और अगले ही गेंद पर अरुण फिंच असद शफीक को कैच थमा बैठे। ये वो पहली कामयाबी थी जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तबाही का आगाज हुआ और पूरी टीम 202 रन बनाकर आउट हो गई। सरफराज अहमद की इस शानदार कप्तानी पर न सिर्फ टीवी कमेंटेटर्स ने तारीफ की बल्कि एम्पायर्स भी